पांडे जी और आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे, और इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रसिद्ध और पॉवी जी ये धनबाद की नेत्री है, भाजपा की नेत्री है और प्रखर नेत्री है। वक्ता से आप परिचित हो गए और भाजपा से जुड़ी हुई एक अच्छी नेत्री है, इस रूप में हम लोग परिचित होते हैं। धन्यवाद पांडे जी, आपकी इजाजत से जो संचालन कर रहे हैं विवेकानंद पांडे जी, मैं इनकी इजाजत से मैं अपनी बात रखता हूँ। मुख्य अतिथि महोदय बाद में और फिर अध्यक्ष महोदय बाद। क्या पांडे जी? हाँ ठीक। सर्वप्रथम उपस्थित सज्जनों, मंच पर उपस्थित मित्रों, मैं आज अल्पसंख्या बहुत कम संख्या में उपस्थिति है, फिर भी मैं बहुत खुश हूं, इसलिए कि स्वामी जी का एक नारा था कि ब्राह्मण बनो। आज इसमें मैं जो इस कार्यक्रम की थोड़ी भूमिका निभा रहे हैं, चाहे वो विवेकानंद पांडे जी हो, सूरज पांडे जी हो, सीताराम पांडे जी हो, नंद किशोर पांडे जी हो, मुकुल पांडे जी हो, और बेचैन आत्मा भटकती हुई बेचैन आत्मा बहुत बेचैन है वो वकील साहब और आज अभी बैठ गए संजय जी, ये लोग मुख्य भूमि। मैं सबों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं आग्रह करता रहा था कि इसमें सबों को बुलाया जाए, सिर्फ ब्राह्मण को मत बुलाइए। एक बार मैं इस कार्यक्रम में 3 साल पहले भाग ले चुका हूँ और तब मैंने सबों से आग्रह किया था कि गैर ब्राह्मणों को भी बुलाइए, इसलिए कि परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मण के ही नहीं जाति ब्राह्मण थे, लेकिन परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों के नहीं थे, सबों को बुलाइए। तो आज मैं देख रहा हूँ संख्या कम है और कुछ देर के बाद संख्या कम है, लेकिन मिले जुलो यानी गैर ब्राह्मण भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सपना का एक अंग है। प्रिय मित्रों, इसकी आवश्यकता है, जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं कि इसकी आज बहुत आवश्यकता है। परशुराम जी को लेकर के ढेर सारी भ्रांतियां पड़ रही हैं, इनको लेकर के एक इस तरह का दुष्प्रचार किया गया है कि ये क्षत्रियों के दुश्मन थे, ये सिर्फ ब्राह्मणों के रक्षक थे। साहब, कल्पना कीजिए कि जो विष्णु का छठा अवतार होगा, क्या वो पाप करेगा? क्या वो अत्याचार करेगा? कभी नहीं करेगा। ये छठे अवतार थे, इन्होंने उसका संहार किया जो आतताई थे, जो धर्म से विमुख हो चुके थे। आप बताइए, परशुराम जी और राम जी के जन्म में 60 साल का अंतर है। परशुराम जी 60 साल भरे थे और श्री राम 60 साल चुके थे। और अगर ये 21 बार क्षत्रियों का संहार कर चुके थे, तो फिर राजा दशरथ अपने बेटा का नाम राम क्यों रखा? एक सवाल, इसलिए कि परशुराम जी का नाम हम लोग 3 राम से परिचित है। पूरा समाज, हिंदू समाज 3 राम से, 2 राम विष्णु के अवतार हैं और एक नाम शेषा अवतार है। सबसे बड़े राम जी, ये राम जिसको हम परशुराम कहते हैं, लेकिन इनको दुर्लभ परशु मिला, भ्रष्टा मिला शंकर जी से, ये हो गए, उनमें एक विशेषण जुड़ गया परशु, ये परशुराम हो गए। एक और नाम द्वापर में हो गए, चूंकि वो भी राम ही थे लेकिन इतने बलशाली थे कि वो प्रणाम हो गए, ये शेषा अवतार थे। और बीच में एक राम जो 7वां विष्णु अवतार श्री राम, ना इनके आगे कुछ लगा ना पीछे कुछ लगा, ये राम के राम ही रह गए। अब ये बताइए कि दशरथ कितने प्रभावित थे कि अपने बेटा का नाम परशुराम जी तो पहले राम ही थे, उनके नाम पर रख दिया। और अगर यह 21 बार क्षत्रियों का
संहार कर चुके थे। तो मेरा सवाल एक ही है कि सीता स्वयंवर 10,000 से अधिक, जिसमें अधिकतर क्षत्रिय थे, वो आए कहाँ? जब नरसंहार ही कर चुके थे, क्षत्रियों का संहार ही कर चुके थे, तो 10,000 से ऊपर राजा वहां आए कहाँ से? देश विदेश के जीवित थे तब तो आए। तुलसीदास जी ने इसको ही 1 लाख से अधिक संख्या बताई है। और यह स्वयंवर एक दिन में नहीं हुआ था। हम लोग बहुत अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सीता स्वयंवर एक दिन में हुआ ही नहीं था। जहां 10,000 ही अगर ले ले तो एक दिन में मजाल है कि सिर्फ जाके धनुष को छुएगा और आते जाते ही पीट जाएगा, कब पड़ जाएगा आधा भी नहीं होगा। सीता स्वयंवर कई दिनों में चला था। और अगर अधिकांश विद्वानों का कहना है कि 10,000 से ऊपर राजाओं ने महाराजाओं ने भाग लिया था, जिसमें अधिकांश संख्या क्षत्रियों की थी। और गोस्वामी जी इसी संख्या को 1 लाख बताते हैं। तो ये एक दुष्प्रचार किया गया इनके खिलाफ। इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ब्राह्मण आप सिरमौर, आप पर धर्म की रक्षा का, समाज की रक्षा का बहुत बड़ा दायित्व है। क्षत्रिय रक्षक हैं, लेकिन अपने में भी एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र, ये धारण करो। इन्होंने इसके लिए संघर्ष किया। और आप बताइए, अगर परशुराम जी की बात को ब्राह्मण समाज आत्मसात कर लिया होता तो 1025 ईस्वी में जो कुछ सोमनाथ में हुआ वो घटना नहीं घटी होती। पहला तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी, उन्होंने 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार भारत पर आक्रमण किया। और सबसे बड़ा आक्रमण था वो 1025 में, जिसमें सोमनाथ मंदिर को लूटा। और वहां ये तो सोच के गए थे कि उस समय 15,000 मंदिर, पंडित परिवार और उनके सेवकदारों की संख्या 15,000 से अधिक थी सोमनाथ। यह तो सोच के गए थे कि सिर्फ खड़ा हो जाएगा पंडित और पंडित ब्राह्मण एक परिवार, तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा। सिर्फ इतिहास के जानकार बता सकते हैं 5,000 घुड़सवार लेके गजनवी वहां गया लूटने के लिए, यह सोचते हुए कि अगर एक डंडा लेके भी खड़ा हो जाएगा ब्राह्मण और ब्राह्मण सवार तो हमें 2-3 रोज युद्ध करना पड़ेगा, भले हमसे ना जीत सके लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ क्या? वो जब वहां गया तो हंस दिया गजनवी। सारे ब्राह्मण यानी कि 15,000 ब्राह्मण परिवार, शिशिर भगत जी बड़ा ध्यान रखा, 15,000 और वहां के आसपास के सेवक, मंदिर के सेवक 15,000। ये क्या किए? मंदिर के सामने बाबा दरबार के तरफ सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। सोमनाथ का मंदिर होता है चंद्रमा के देवता। और इसे अगर जो सोमनाथ ये पहला ज्योतिर्लिंग है, सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। और यहाँ पर इनको दक्ष ने श्राप दिया था कि तुम्हारी रोशनी चंद्रमा को छीन हो जाएगी, धीरे धीरे छीन हो जाए। ये घबरा गए, शंकर की साधना की और शंकर ने खुश होकर कहा एवं मस्तु, तुम्हारी रोशनी छीन नहीं होगी, पूर्ववत रहेगी। इससे ये इतने प्रफुल्लित हुए कि सोमनाथ मंदिर की उन्होंने स्थापना की। सोम यानी चंद्रमा, इसलिए चंद्रमा का देवता। और उसे 1025 में गजनवी जब लूटने गया तो सारे पंडित और उनके परिवार बाबा की तरफ ध्यान करके सो गया। सब सो गया कि अब तुम ही रक्षा करो बाबा, मैं नहीं कर पाऊंगा। गजनवी घोड़ा पर चढ़ा हुआ था तो हंस गया, अरे मैं तो समझ के आया था ये ब्राह्मण और उसके 15,000 परिवार और जो सेवादार हैं, ये तो एक डंडा लेके तो जरूर खड़ा रहेगा। और सिर्फ डंडा लेके खड़ा हो जाता तो ये संघर्ष 2 रोज 3 रोज तो अवश्य ही चलता, सिर्फ 5,000 सैनिक। लेकिन हंस दिया
कहा अरे ऐसा तो सोच के भी नहीं आए, मेरा घोड़ा तो थका हुआ है, उसके खुर जो है वो लहूलुहान हो चुके हैं, थोड़ा सुकून मिलेगा, आराम मिलेगा, इसके पीठ पर चढ़ा और उसके पीठ पर लौट कर मंदिर गया और लूटा और 6 टन सोना लूटा। 5 अरब रुपये की उस जमाने में हीरे जवाहरात दुर्लभ लाल चंदन से बना हुआ दरवाजा लूटा, दुर्लभ शिवलिंग लूटा। और इस तरह से अगर ब्राह्मण सिर्फ विरोध में खड़ा हो जाता तो उसके पसीने छूट जाते, लेकिन नहीं साहब, हम सो गए, कब बाबा ही रक्षा करेंगे। लेकिन सबसे विकट स्थिति जब वह लूट के जाने लगा तो गजनवी प्रफुल्लित था, अच्छी अच्छी लड़कियों को, अच्छी अच्छी महिलाओं को उसको अपने अपने घोड़ा पर बिठा लिया अपहरण करके, और ये लोग लाइन में खड़े हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मण सवार, और वो बच्चियां चिल्ला रही है कि पापा बचा लीजिए, भैया बचाइए, हमको ये लेके जा रहा है। सारे खड़े रहे। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका, प्रिय मित्रों, इस देश को मैं, हालांकि हमसे अलग नहीं है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म अलग नहीं है, लेकिन बहुत बहुत क्षति पहुंचाया इस देश को। उस समय हथियार नहीं उठाएंगे, सारे अहिंसावादी हो गए थे, हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे, और इसका भी असर रहा उस समय। और जब जाने लगे तो सब झुकाए खड़े रहे, और उनके घर की बेटी और बहू चली जा रही है, लुटेरा लूट के चला जा रहा है, और उसका क्या हुआ, 2-2 दिनार में जब वो अपना स्टेट पहुंचा, 2-2 दिनार में उस लड़कियों का, अच्छी महिलाओं की बिक्री हुई, 2-2 दिनार में सारे गुलाम बना के एकदम विकट करने के साहब। इसलिए परशुराम जी ने कहा था, इस एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र, तुम पर सिर्फ अपनी रक्षा नहीं, तुम पर पूरे समाज की रक्षा है और धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए सिर्फ नहीं कहा था, उन्होंने धर्म की, अगर ब्राह्मणों के लिए कहा था तो इन्होंने दुश्मनों को हिमालय के पार तक, अगर विस्तार से कभी जाएंगे हम लोग तो हिमालय के पार तक खदेड़ा, यहाँ तक दूसरी बात आगे जहाँ तक ले गया खदेड़ के वहाँ शिविर बनाया, और वो शिविर बाद में परशुपुर कहलाया, फिर पुरुषपुर कहलाया, और बाद में वो पेशावर हो गया। आज भी पेशावर वहाँ तक दुश्मन को खदेड़ के जहाँ भी जाता था वहाँ ये साहब इन्होंने कहा कुछ किया, ये तो ब्राह्मण की रक्षा के लिए नहीं, ब्राह्मण को बड़ा चाहिए। मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ कि यह समय जातियों में बढ़ने का नहीं है, यह समय एक होकर संगठित रहने का है। बहुत बढ़ लिए हमने, आप क्या समझते हैं कि जहाँ इस्लाम से तलवार के दम पर फैला भारत में, जितना वो तलवार के दम पर फैला है उससे ज्यादा हमारी भेदभाव नीति के कारण फैला है। ढेर सारे दलित वो स्वीकार कर दिया इस्लाम सिर्फ आपके कारण। अब कितना बटोगे यार, अब कहां तक बट के जाओगे। अब समय आ गया है एक लोग, ताजा घटना आप देख रहे हैं, यहाँ अभी बटने का नहीं है, जातियों में एक रहने का है, एक रहिए। सारी जातियां जहाँ दीवार है, दीवार को तोड़िए। इसलिए मैंने कहा था विवेकानंद कॉलेज से, नंद किशोर पांडे जी से और समाज से, सबको बुलाइए। परशुराम छठा अवतार थे, ये प्रचार किया गया है जिससे श्री राम के बारे में शंकुक पर तो कहीं हुआ ही नहीं हुआ था। न ये वाल्मीकि जी जानते हैं और न ये तुलसीदास जी जानते हैं। कहाँ से आ गया शंकुक पर कि आज राम साधुआ अवतार थे, और क्या वो शूद्र जब भक्त है तो उसको काट देते। ये आपके धर्म के खिलाफ प्रचार चलता रहा है, आज तक चल रहा है। आंखें खोलिए, जातियों में मत बटिए। हम जोश में आ जाते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन कितना खामियाजा हो बचिएगा, बहुत कुछ। अब तो एक होइए, और अगर एक नहीं होंगे तो कल आप इतिहास में भी ढूंढने से सनातन और हिंदू धर्म नहीं आएगा। अगर हिंदू धर्म को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो सबसे पहले जाति दीवार को तोड़िए, एक होइए। यह समय मैं बार बार कहता हूँ कि यह समय जातियों में बंटने का नहीं, यह समय एक रहने का, एक होने का। आप दलित
गया, इस्लाम कबूल कर लिया और विकसित होगा और चले जाएंगे। यह तो शुक्र है कि अम्बेडकर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया, और अगर आज दलित यहाँ हो जाता तो आप अल्पसंख्यक रहते। आंखें खोलिए, बहुत जोश में आने की आवश्यकता नहीं है, और एक नहीं है। मैं सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण, मैं बहुत लंबा नहीं दूंगा। हमारे हिस्से का भाई नीरज जी बहुत सुंदर, बहुत लंबा बोले, मेरे दिल में अंदर में अंकित हो गया है, और ढेर सारे वक्ता ही बोले, और हमारे हिस्से का सब बोल चुके हैं। सिर्फ जाति एक छोटा सा संवाद, इससे आप सीखिए इसके पीछे इसका मैसेज क्या था, इसके संदेश क्या था। ये संदेश है, ये संवाद है श्री राम और शबरी बीच के संवाद का। गौर करेंगे, एकदम 5 लाइन है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। शबरी की प्रतीक्षा पूरी हुई, जिस श्री राम के लिए वो प्रतीक्षा रख थी वो पूरी हो चुकी। श्री राम उनके सम्मुख खड़े हैं, उनके आश्रम पहुंच चुके हैं। भाव विभोर है शबरी कि मेरे प्रभु आ गए, जिसकी मैंने प्रतीक्षा की। मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ, इस कहानी में बहुत संदेश है, और क्या संदेश है व्याख्या मैं नहीं करूंगा, व्याख्या तो आप करेंगे। आपके अंदर का बैठा हुआ शिशिर भगत, आपके अंदर का बैठा हुआ नयन मिश्रा, सबके अंदर बैठा हुआ है। एक ये चेहरा दिखाती है, दिनेश राय जी बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर एक दिनेश राय है, वो जस्टिफाई करता है, वही न्याय करता है। और एक चीज पहले, सिर्फ बुद्धि की कामना मत कीजिए, विवेक की भी कामना कीजिए। बहुत बुद्धिमान था रावण, लेकिन विवेक नहीं था। अगर बुद्धि आ जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, परमाणु बम बना सकते हैं, आप विनाशक। लेकिन अगर विवेक नहीं रहा तो फिर रावण की तरह विवेक ही आपको ये बताता है कि ये सही है, ये गलत है। बुद्धि आपको प्रकांड कर देगा सब कुछ, लेकिन विवेक संतुलित करेगा। अगर इसके पास विवेक होता रावण के पास, तो दूसरी की बीवी का हरण करके नहीं लाता। बुद्धिमान तो बहुत था, सारे वेद पुराण शास्त्र कंठस्थ थे, उनका जो है लिखा हुआ श्लोक लोग पंडित सब रवि शास्त्री सब पढ़ते हैं, लेकिन विवेक नहीं था। विवेक अगर रहेगा तो वो विवेक भी आपको बताएगा ये मेरी बहन है, ये मेरी जाति है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी है। और अगर विवेक नहीं रहा, बहुत बुद्धिमानी रहे, तो आप विश्व विजेता बन सकते हैं, लेकिन फर्क नहीं कर पाएंगे पत्नी में, माँ में और प्रेमिका में। ये सिखाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कामना कीजिए कि बुद्धि के साथ हे प्रभु मुझे विवेक भी दीजिए, ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं, और ये विवेक आपके अंदर है। इसलिए मैंने कहा कि घर जाके इसकी समीक्षा कीजिएगा। ये एक छोटा सा संवाद, वो श्री राम खड़े, हम जल्दी ताली नहीं ना, और शबरी उनसे फिर बहुत दिक्कत है, आपको पानी पीजिए थोड़ा सा, आप परेशान है। वो तो परेशान ही, दूसरे को परेशान ही करते हैं, वो अपने साथ है, आप साथ। तो कहा अगर आपको रावण का अंत नहीं करना होता है श्री राम, तो तुम यहाँ कहाँ से आ? राम गंभीर हुए और कहा इस भ्रम को मिटा लीजिए माते, कि मैं सिर्फ यहाँ रावण का अंत करने आया हूँ। रावण का अंत तो मेरा अनुज लक्ष्मण भी कर सकता है। मैं अगर हजारों कोस चलकर, पैदल चलकर इस गहन वन में आया हूँ, तो माते सिर्फ और सिर्फ आपसे मिले, ताकि कल कोई गौर कीजिएगा संवाद पर, ताकि कल कोई पाखंडी अगर भारत के पर सवाल उठाए तो इतिहास जवाब दे सके, चिल्लाकर जवाब दे सके कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और वीरनी माता शबरी ने मिलकर गढ़ा। कल यदि कोई पाखंडी यहाँ की परंपरा पर उंगली उठाए, तो काल उसका गला पकड़कर जवाब दे सके कि यह सबसे अलग परंपरा है, यहाँ की सबसे अनूठी परंपरा है, जहाँ राजकुमार पैदल चलकर, हजारों कोस पैदल चलकर
दरिद्र वनवासिनी से मिलने वनवास स्वीकार कर लेता है। यह परंपरा अलग है। 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेता है। हे माते, मैं यहाँ मेरी यात्रा, राम की यात्रा रावण वध के लिए नहीं है। यह यात्रा आरंभ हुई है भविष्य के लिए। यह यात्रा आदर्श की स्थापना के लिए, यह यात्रा धर्म की रक्षा के लिए है। माते, मेरी यात्रा का एक उद्देश्य, एक संदेश यह है कि प्रतीक्षाएं चाहे जितनी भी लंबी हो वह पूरी अवश्य होती है। और माते, एक चीज, जिस दिन मेरी यात्रा का एक उद्देश्य है, जब सत्ता स्वयं पैदल चलकर समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, तभी वह रामराज है। और सबसे अहम सवाल कि रावणों का वध सिर्फ राम की शक्ति से नहीं, जब तक वनवासिनी का आशीर्वाद न हो, शबरी माता का आशीर्वाद नहीं हो, राम का वध नहीं हो सकता है। और एक और भी मेरी यात्रा का एक और संदेश कि रावणों के अंत के लिए सबसे पहले विदेश में बैठे दुश्मनों का अंत करना होगा। और अंत करने के पहले अपने ही घर में बैठे उनकी समर्थक शूर्पणखा की नाक काटनी होगी और खर दूषण के घमंड तोड़ने होंगे। वो भाव होके भाव बदला और कहा, क्या पुत्र कंद खाओगे? कहा, माते, मैं बिना खाए जाऊंगा नहीं। एक छोटा सा संवाद कि इसके पीछे की इस राष्ट्र को किसने बनाया? एक भीलनी मां ने और एक क्षत्रिय ने करके। कहाँ है जातिवाद? अगर आप उसको वध करना चाहते हैं रावण का, तो यहाँ बैठे हुए उसके समर्थक उसका अंत करना होगा। कहने का मतलब सार्थक यही है कि अगर आप नए राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं, अगर सनातन की संस्कृति इसको बचाना चाहते हैं, तो जातिवाद से बाहर निकलिए और कहीं भी जाति की बात हो उसको धुतकारिए। आपने बहुत कीमत चुकाई है मेरे मित्र, अब और कीमत मत चुकाइए। एक रहिए, संगठित रहिए और जातियों को अलविदा करिए। और यही आज आवश्यकता है, यही आज की मांग है। और मैं परशुराम देता हूं उनको और इनके संदेश को आप तुम पर पूरे समाज धर्म की रक्षा का दायित्व है। तुम शास्त्र भी उठाओ और शस्त्र भी उठाओ, तुम धर्म की रक्षा करो। और ये इन्होंने शिक्षा दी थी, लेकिन गलत प्रचार किया जा रहा है कि सिर्फ ब्राह्मणों। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह का जैसा इन्होंने कहा सभी को बुलाइए और इसमें आमंत्रित कीजिए, वो अपने छठे अवतार को समझ सकें। ये छठे अवतार थे, कभी ये अन्याय कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो अवतार क्या होते हैं। राम को लेकर, परशुराम को लेकर जो भ्रांतियां हैं, इसे दूर कीजिए और इसमें सभी को शामिल कीजिए और जातियों को बाय बाय। धन्यवाद।